अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उजैर अली खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द हाफ प्रोजेक्टाइल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो पहले हाफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी पे भी आएंगे। स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट अ बॉल इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ 5 मीटर हाई विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मैंने फिगर भी ड्रॉ की है। कह रहा है कि ये एक हमारे पास एक टेबल है जो कि कितनी हाइट पर है, 5 मीटर की हाइट पर है। इस 5 मीटर की हाइट पर इस 5 मीटर की हाइट की टेबल पर ये जो बॉल है ये रोल करती हुई जा रही है। कितनी इनिशियल स्पीड उसने बताई है हमें, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। आगे कह रहा है पार्ट 1 में हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब इस बॉल को जमीन पर आने में कितना वक्त लगेगा। डेफिनेटली बॉल जब इस टेबल से रोल करती हुई आएगी तो इस टेबल के एज से जैसी वो क्रॉस करेगी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी टुवर्ड्स द अर्थ। तो कितना वक्त लगेगा उसको इस जमीन तक पहुंचने में, पहले पार्ट में ये पूछ रहा है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है हाउ फार द बॉल फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, यानी कि इस टेबल के एज से लेके मींस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली, वो हमसे पूछ रहा है कि वो कितनी होगी, ये भी बताना है। ठीक है जी, दो चीजें पूछी हैं उसने हमसे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहले हम टाइम मालूम करते हैं, पहले उसने हमें टाइम मालूम करने होगा। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले मैं हाफ प्रोजेक्टाइल आपको बताता चलूं कि हाफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया और लॉन्च होके उसने वापस ग्राउंड पे आया, ये तो है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। अगर मैं बात करूं लॉन्च होके मैक्सिमम हाइट तक जाने की सिर्फ, ठीक है जी, या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने की, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं हाफ की, यानी कि इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक गया तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आया ये हाफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। यहाँ पे आप देखो ये जो हमारी बॉल मूव कर रही है और टेबल से फॉल होकर जमीन पर आ रही है, ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये हाफ प्रोजेक्टाइल है। लेकिन खैर हाफ प्रोजेक्टाइल या कंप्लीट प्रोजेक्टाइल से आपको परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस वही यूज होंगी जो कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के अंदर यूज होती हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। पहले हमें टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करने के लिए वी आर यूजिंग सेकंड इक्वेशन, using second equation along y axis। आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव की होंगी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनको आपने ड्राइव किया होगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस अलग अलग। तो उन्हीं इक्वेशंस को मैं यूज कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं अलोंग वाई एक्सिस। सेकंड इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है, y इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ, मतलब 1/2 जी टी स्क्वायर। यही है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब यहां पे देखें इनिशियल, ये जो v नॉट है हमारे पास, ये v नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमको मालूम है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो थीटा है ये थीटा एंगल है। अब इधर क्या रखे हैं, एंगल क्या होगा जी, एंगल होगा हमारा 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री क्यों होगा, आप देखो ये जो टेबल की प्लेन है वो भी हॉरिजॉन्टल है और बॉल जो रोल होती हुई मूव करती आ रही है वो भी हॉरिजॉन्टल है। अब क्योंकि दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस के दरमियान हमेशा एंगल क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज 0 डिग्री बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री तो बराबर होता है 0 के। यहां पर मैं अगर एंगल थीटा 0 पुट करूंगा तो ये पूरा फैक्टर मेरा क्या हो गया, 0। खत्म, क्या बचा, y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये y क्या है, ये y हाइट है। हाइट हमारे पास देखिए क्या है, 5 मीटर है। तो मैं इस हाइट की जगह पे y की जगह पे 5 मीटर पुट कर रहा हूं। अच्छा, इस 5 के साथ मैं माइनस लगा रहा हूं। माइनस क्यों लगा रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर ग्राफ प्लॉट करता हूं,
तो आप देखो ओरिजिन से नीचे वाला जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि जो मेरी हाइट आ रही है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही है, इसलिए मैंने इस y के साथ माइनस यूज किया है। आगे इज इक्वल टू माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय जी की जगह पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, पर मैं राउंड ऑफ करके 10 रख रहा हूं, सो जी की जगह पे हमने 10 रखा। आगे ये टी स्क्वायर एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, क्या बचा 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, मतलब 5 1 5 5 1 5, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लोगे तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि टाइम तो मेरे पास आ गया कि इस बॉल को टेबल से रोल होते हुए जमीन तक आने में जो वक्त लगेगा दैट इज 1 सेकेंड, मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था? सेकंड पार्ट कह रहा था कि हाउ फार द बॉल फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, मतलब इस टेबल के एज से कितना दूर जाके वो बॉल गिरेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम किया था। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ही एक्स एक्सिस से रिलेटेड हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि क्या है हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा इंटू टी। ठीक है जी। अच्छा देखो v नॉट की वैल्यू हमारे पास है, ये क्या है cos थीटा, थीटा की जगह पे आप क्या पुट करोगे 0 डिग्री, तो हम जानते हैं cos 0 बराबर किसके होता है 1 के। v नॉट की वैल्यू भी है, cos 0 की भी वैल्यू आ गई, t हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू v नॉट की जगह पे 2 मल्टीप्लाई cos थीटा, मतलब cos 0 की जगह पे 1, आगे टाइम की जगह पे भी 1, सो x इज इक्वल्स टू 2 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर जाके ये बॉल गिरेगी वो कितना होगा 2 मीटर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2 मीटर। आई होप कि ये एमसीक्यू हाफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, आपको समझ आया। अब जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी होगी। सो उससे रिलेटेड हम डेरिवेशन भी करेंगे, छोटी सी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते जाएंगे। ठीक है जी। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट। A projectile is launched with an angle of 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल है जो कि 45 डिग्री के एंगल से लॉन्च हुआ है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। Then the kinetic energy of the projectile of its original kinetic energy at maximum height is dash। कह रहा है कि अब देखें कोई भी बॉडी जब लॉन्च होती है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली सी बात है। कह रहा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो इस पॉइंट पर इस प्रोजेक्टाइल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बताओ कितनी होगी। ठीक है, आई होप सवाल तो आपको समझ में आ गया है कि जो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स होगी, आपने ये बताना है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद हमने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। सो गौर से देखिएगा। अब देखें इस पॉइंट पर हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है अपने, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है आगे वो मूव करता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की मदद से। हमें पता है जब कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है जो कि उस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवा रहा होता है जो कि vx होता है, और एक कंपोनेंट होता है उसकी वेलोसिटी का जो कि प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल डिस्टेंस कवर करवा रहा होता है जो कि vy होता है। अब मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद vy तो हो जाएगा 0 क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने ऊपर जाना कर दिया बंद, यानी कि प्रोजेक्टाइल आगे तो जा रहा है, vx 0 नहीं हुआ, तो जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर किसकी होती है हाफ mv स्क्वायर के।
1/2 mv²। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो जीरो है, तो इस वेलोसिटी की जगह पे मैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रखूंगा। तो मैं इस v की जगह पे v नॉट x लगा देता हूं साथ। ठीक है, v नॉट x का मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अच्छा, हम जानते हैं x कंपोनेंट का फॉर्मूला ax इज इक्वल टू a cos थीटा, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में। x कंपोनेंट अगर फाइंड करना है तो a cos थीटा, y कंपोनेंट फाइंड करना है तो a sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है तो x कंपोनेंट लग रहा है, मैं v नॉट x की जगह पे v नॉट x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, आगे m एज इट इज, v नॉट x की जगह पे v नॉट cos थीटा, v नॉट x पे स्क्वायर है तो v नॉट x की वैल्यू पे भी स्क्वायर, v नॉट पे भी स्क्वायर आएगा, cos पे भी स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो मेरे पास 1/2 m v नॉट स्क्वायर है, ये 1/2 m v नॉट स्क्वायर, ये बराबर तो काइनेटिक एनर्जी के होता है। हम जानते हैं कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। तो मैं 1/2 m v स्क्वायर की जगह पे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इसकी पुट कर रहा हूं, तो देखें मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v नॉट स्क्वायर की जगह पे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और आगे क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी न्यू काइनेटिक एनर्जी की एट मैक्सिमम हाइट, वो क्या बनी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब आपने जो इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है वो इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है जी, इस इक्वेशन से सॉल्व करना है। अब उसमें हमें देखें सवाल में एंगल दिया है, अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो मैं इस थीटा की जगह पर थीटा की जो वैल्यू है 45 डिग्री वो पुट करूंगा। हम जानते हैं कि cos 45 जो है, cos 45 वो बराबर किसके होता है, 1/2 के। यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1/2, इस पे भी स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर। तो मैं यहां पर इधर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे cos 45 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, आगे cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 आप पुट निकाल चुके हैं, तो पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर 45 की जगह पे 1/2। अब देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ फिर, ऑप्शन ए। अगर वो यहां पर आपसे सवाल में एंगल चेंज कर देता, फॉर एग्जांपल वो आपको कहता इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब उसने आपको 45 नहीं दिया बल्कि क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, आपने इक्वेशन यही यूज करनी है जो ऊपर हमने ड्राइव की। क्या क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, आगे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, 30। अच्छा, हम जानते हैं cos 30 जो है वो बराबर किसके होता है, रेडिकल 3/2 के। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एंगल से रिलेटेड जो भी वैल्यूज हैं, क्योंकि इनके बगैर तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। अब आप cos स्क्वायर 30 की वैल्यू चाहिए तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू रेडिकल 3/2, इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलोगे, ये स्क्वायर रेडिकल 3 पे आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4। सिंपल, इस cos 30 की वैल्यू को आप पुट करेंगे यहां पर cos स्क्वायर 30 की वैल्यू को, तो आपके पास इक्वेशन क्या आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, आगे cos स्क्वायर 30 की जगह पे cos स्क्वायर 30 की वैल्यू दैट इज 3/4, मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाइट पर वो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के 3/4
4 टाइम्स हो जाएगी। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब उसने आपको एंगल दूसरा और दे दिया, मतलब 60 डिग्री दे दिया, 30 नहीं दिया, 45 नहीं दिया, 60 दिया, तो आप इक्वेशन यही यूज करोगे, cos थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे? 60। cos 60 बराबर 1/2 के होता है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, वो उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/4 टाइम्स हो जाएगी। आई होप कि आपको एमसीक्यू क्लियर हुआ होगा। ये जो हमने ड्राइव किया है फार्मूला, ये भी समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।